जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी और उसे किनारे लगाकर इस बात का एहसास करा दिया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का उसका तमगा अब खतरे में पड़ गया है, तब कांग्रेस ने आनन फानन में ममता बनर्जी की ताकत बने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए राहुल गांधी ने पार्टी के खास नेताओं की बैठक बुलाई और प्रशांत किशोर को लेकर उनकी राय मांगी। लेकिन यह सवाल अब तक बाकी है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस के हलकों में इसकी फुसफुसाहट तेज हो गई है, मगर न तो पार्टी और न ही प्रशांत किशोर ऑन रिकॉर्ड कुछ कह रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में चर्चा की गई थी और इसमें AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी सहित पार्टी के लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। सूत्रों का कहना है कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देकर शामिल किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए गांधी परिवार के सामने एक खाका पेश किया था। मामले से परिचित लोगों में से एक ने कहा कि 22 जुलाई की बैठक यह जानने के लिए थी कि प्रशांत किशोर के सुझावों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, जो पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए गए थे। साथ ही दूसरे नेता ने कहा कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, हालांकि उससे पहले वह पार्टी के नेताओं से परामर्श चाहते हैं। वहीं मामले से परिचित दूसरे शख्स ने कहा कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर द्वारा सुझाई गई रणनीतियों को अपनाने की इच्छा है और परामर्श के दौरान एक आम सहमति भी विकसित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे लेकर आशावादी हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि PK ने खुद ही हमसे संपर्क किया है। बता दें कि उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे के संदर्भ में पिछले महीने प्रशांत किशोर की टिप्पणियों से है, जिसमें किशोर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बिना कांग्रेस को शामिल किए नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में उपस्थित लोगों से पूछा गया कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में उन्हें कैसा लग रहा है, तो ज्यादातर लोगों ने हामी भरी और कहा कि यह बुरा विचार नहीं है। फिलहाल इस बैठक पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। बैठक को लेकर KC वेणुगोपाल ने कहा कि यह एक अनौपचारिक बैठक थी, जहां हमने 2022 के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए प्रस्तावों में से एक यह है कि राहुल गांधी को नए कांग्रेस संसदीय बोर्ड का नेतृत्व करना चाहिए। G23 समूह में भी इसी बोर्ड की मांग की थी, जो प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर विचार करेगा। माना जाता है कि पार्टी में बदलाव के सुझावों के अलावा प्रशांत किशोर की योजनाओं में भाजपा के खिलाफ एक संभावित संयुक्त मोर्चा बनाने का विवरण भी शामिल है, जिसकी शुरुआत 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एक आम विपक्षी उम्मीदवार को स्वीकार करने के साथ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।